स्टूडेंट, मैं इंजीनियर प्रसाद अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वर्ग 10 के गणित के अध्याय 2 बहुपद का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे बहुपद का मान क्या होता है। तो बहुपद का मान का परिभाषा लिखने के पहले कुछ एग्जाम्पल के सहारे हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि x बराबर 2 पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न दे देता है। यह दे देता है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 तो p2 ज्ञात करें। ऐसे भी लिख देता है। सब मिला के इसमें हमको क्या करना है, तो x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब x जब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो p2 बराबर क्या होगा, तो 2 के पावर 2, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 2 रख दीजिए, प्लस 5 गुणे 2 माइनस 3। तो 2 का स्क्वायर 2 आपका 4 होता है, और 5 गुणे 2 निकालेंगे तो 10 होगा माइनस 3। 10 से 4 14, 14 माइनस 3 बराबर आपको मिलेगा 11। बस यही बहुपद का मान है। किस पर आता, हमने x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान निकाला। तो परिभाषा क्या होगा, परिभाषा इसका हो जाएगा कि यदि px चर x में कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x के स्थान पर a रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। तथा इसे PA से निरूपित करते हैं। बस इतना ही है। यानी कि x का जो मान दिया है उसको रख देंगे बहुपद में, और जो हल करने में मान आएगा वही बहुपद का मान कहलाएगा। और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद से आता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, ये जितना चीज़ें पढ़ रहे हैं सब 9th में एक बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो बहुपद का शून्यक क्या है, परिभाषा है कोई वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्य कहलाते हैं। यदि pa बराबर 0। बहुत छोटा सा परिभाषा है। कोई वास्तविक संख्या दिया हो या कोई बहुपद दिया हो, उस बहुपद में x की जगह पर उस वास्तविक संख्या को रखते हैं और उसका मान 0 आता है तो वह शून्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि क्या 2 बहुपद एक्स स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक है। क्या 2 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक है। आइए हल करके देखते हैं शून्यक है कि नहीं। यहाँ पी एक्स बराबर क्या है जी, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स यहाँ पर क्या रखना है, 2 रखना है, तब पी 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 जोड़ 2 का स्क्वायर का कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। 3 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 6 अब प्लस 2, 4 और 2 प्लस में है, जोड़ दिए 6 हो गया, 6 माइनस में है, क्या आ गया 0। आपने हल किया, क्या निकाला, तो P2 बराबर क्या मिल गया 0। तो जब भी 0 मिलेगा लिखेंगे अतः 2 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक। बस इतना ही करना है। जो बहुपद दिया है उसमें जो मान दिया है एक्स जगह पर रख देंगे और रखने पर 0 आएगा तो लिख देंगे शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। शेषफल प्रमेय अब हमको जानना है। शेषफल प्रमेय क्या होता है, जैसे 15 में 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, शेष आया 1। अगर बहुपद में हम भाग देते हैं तो उसमें भी शेषफल आता है। शेषफल वह 0 होगा चाहे कोई संख्या होगा। तो शेषफल प्रमेय से हम बिना भाग दिए बता सकते हैं कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। और इसके लिए जो प्रमेय है हमारा, जो 9th क्लास में पढ़े हैं, है ना, कि यदि पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो तो पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए प्राप्त होगा। शेषफल पी ए प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि एक्स माइनस 2 से बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में भाग देने पर शेषफल होगा। अब कितना शेषफल होगा, तो हमको कितना से भाग देना है, तो x माइनस 2 से कितना भाग देना है, तो इतना में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में। तो शेषफल कितना होगा, तो इसको जो है हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भाग विधि से ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है और इसे भाग देना है कितना से, तो x माइनस 2 से। 9th क्लास में भाग पढ़े हैं। आइए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे, तो पहला पद, इसका पहला पद और इसका पहला पद लेते हैं। पहला पद बटा पहला पद। अब इसका पहला पद है 2x स्क्वायर और जो भाजक है इसका पहला पद है x, तो एक x कट जाएगा, आपको मिलेगा 2x। हमारा भागफल हो गया 2x। अब इस 2x में फिर इतना से गुणा करेंगे। इस 2x में कितना से गुणा करना है, तो जो भाजक है उसमें x माइनस 2 से, तो 2x में गुणा किए तो 2x स्क्वायर और 2x में 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो गया, माइनस 4x। अब यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब घटाना पड़ता है और घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस कट गया। अब माइनस 5x है, यहाँ पर प्लस 4x है और माइनस वाला ज़्यादा है तो घटाने क्रम में माइनस का चिन्ह देंगे और 5 में से 4 घटा दिए तो क्या बचा, x बचा। ऊपर से कितना आया, तो 4 उतरा। फिर वही काम करेंगे, पहला पद बटा पहला पद। इसमें का पहला पद कितना है, माइनस x है, तो यहाँ माइनस x लिखे। इसमें का पहला पद प्लस x है, x कट गया, कितना आया, तो -1। अब -1 से फिर इसमें गुणा करेंगे, ये तो भागफल आ गया -1 है। अब -1 से इसमें गुणा किए x माइनस 2 में, तो -1 से x में गुणा करेंगे तो -x। अब -1 से 2 में गुणा करेंगे तो +2। अब यहाँ लिख दिए -x प्लस 2। घटाना है तो घटाने के लिए चिन्ह बदलिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस।
अब एक्स एक्स कट गया, प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है तो यहाँ भी घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2। ये शेषफल हुआ, हमने भाग विधि द्वारा शेषफल निकाला। अब आइए शेषफल प्रमेय से निकालते हैं हल। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पी एक्स बराबर कितना है जी, या तो पी एक्स बराबर है 2x² माइनस 5x प्लस 4। एक्स माइनस 2 का शून्यक निकालेंगे। अब तो शून्यक निकालना शून्यक निकालना जो है अगले प्रश्न में हम लोग सीखेंगे, फिर भी यहाँ देखिए x माइनस 2 का शून्यक के लिए क्या करेंगे, तो इसको 0 कर देते हैं। x माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब माइनस 2 को उधर ले गए तो क्या हो गया, तो माइनस 2 जाएगा दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारा शून्यक निकल गया कितना 2। x माइनस 2 का शून्य क्या निकल गया 2। अब शेषफल कितना होगा जी, तो शेषफल हो गया p, x यहाँ पर 2 रखेंगे p2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 5, x यहाँ पर 2 रखना है हमको, 2 रख दिए प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 और जोड़ 4, तो 8 और 4 जोड़ दीजिए 12 हो गया माइनस 10, 12 में से 10 गया 2 आ गया शेषफल। तो शेषफल पर में से आपने बिना भाग दिए आपने ज्ञात कर दिया कि शेषफल कितना होगा, और यहाँ पर अपने भाग देकर ज्ञात किया कि शेषफल कितना होगा। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। अब हम लोग गुणनखंड प्रमेय जानेंगे। गुणनखंड प्रमेय क्या है, तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो तथा एक कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0। और दूसरा स्थिति है कि यदि पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। दो स्थिति है, अगर x बराबर ए रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो x माइनस ए बहुपद गुणनखंड होगा, और चाहे पी ए बराबर 0 हो गया तो निश्चित रूप से x माइनस ए बहुपद का गुणनखंड है। एग्जाम्पल में देखिए कि क्या x माइनस 1 बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 का गुणनखंड है। इसको जांच करना है गुणनखंड प्रमेय से। तो इसको हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, आते यहाँ पी एक्स बराबर कितना दिया है जी, आता है x² माइनस 3x प्लस 2, और x माइनस 1 का शून्य क्या होगा, तो शून्य निकालने के लिए आपको बताया गया कि x माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 1, शून्य निकल गया हमारा शून्य का 1। अब क्या निकालेंगे, तो p1 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ 1 रखेंगे, तो x यहाँ पर 1 रख दिए, माइनस 3 गुणे 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और प्लस 2, 1 का 2 3 माइनस 3 बराबर 0। तो आपने देखा कि p1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, अतः x माइनस 1 x² माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। बस इतना ही है।
अगर ऐसा करते हैं जीरो आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आता है तो लिखेंगे कि बराबर नहीं है जीरो, अतः यह गुणनखंड नहीं है। अब गुणनखंड पढ़ने के बाद हम लोग को जानना है बहुपद के शून्यकों की संख्या। बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो शून्यक के लिए परिभाषा पढ़े थे कि कोई वास्तविक संख्या है बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि pa बराबर 0। ज्यामितीय अर्थ में जानेंगे कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो हम बहुपद का ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जैसे अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु हो गया। अब y बराबर px का हम ग्राफ खींचे और यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह काटता है, y बराबर px का हम ग्राफ खींचे और एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक यहाँ प्राप्त होगा वह इसका शून्यक होगा। यानी कि y बराबर px का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उस बिंदु का या उन बिंदुओं का एक्स निर्देशांक बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब यहाँ पर शून्य कहेंगे कितना शून्यक है, तो आप कहेंगे कि 2 है। अब वहीं जो एक और ग्राफ खींचा ऐसे y1 बराबर px, तो ये एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो ये ग्राफ के अनुसार हम शून्यकों की संख्या गिन लेंगे कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। अब दूसरा है कि पहला नियम है कि n घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या n हो सकती है। पहला नियम हो गया है ना। जैसे ये 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। अगर कोई 3 घात का बहुपद है तो उसका अधिकतम 3 शून्यक होंगे। 4 घात का बहुपद है तो उसका अधिकतम 4 शून्यक होंगे। और दूसरा है, अभी बताए थे कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटे उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, अगर एक्स का मान 5 है और वाई का मान 0 है, यहाँ पर -3 है, वाई का मान 0 है, तो -3 और ये 5 ये y बराबर px का शून्यक कहलाएंगे। -3 और 5 क्या क्या है, अतः शून्यक है। तो दिए गए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो शून्यक में हम लोग इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक तथा बहुपद के गुणकों में संबंध। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले जो रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जो है सूत्र है कि यदि अल्फा रैखिक बहुपद x + b का शून्यक हो शून्यांक हो तो अल्फा बराबर होता है -b/a। -b क्या है, या तो अचर पद है, तो माइनस अचर पद, और ये क्या है जी, या तो x का गुणांक है। बस इतना ही है। अचर पद में क्या करना है, x के गुणांक से भाग देना है। दूसरा है, अब इसी का एक दूसरा सूत्र बनता है कि एक रैखिक बहुपद जिसका शून्यांक
अल्फा है होगा, क्या होगा जी, एक्स माइनस अल्फा। अब ये सूत्र देखने से आपको लगेगा कि कैसे क्या क्या लिख दिए, है ना। आइए जानिए इसको कैसे क्या काम है, कैसे करते हैं। तो कोई भी रैखिक बहुपद दिया हो, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 3x + 5 का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें। ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा परीक्षा में, लॉन्ग प्रश्न मिलेगा ये। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। बहुपद आपका क्या दिया है, तो 3x + 5, यहाँ a बराबर कितना है जी, इस बहुपद के सूत्र से तुलना कीजिए, ax है यहाँ पर 3x है तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब लिखेंगे शून्य के लिए जो बहुपद दिया है उसको 0 कर दीजिए। इसके पहले आपको बता चुके हैं कि एक घातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट 0 कर देते हैं। अब जब 0 करेंगे तब +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, अब 3 को गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 से बराबर हो गया -5/3। ये आपका शून्य निकल गया, यानी कि अल्फा बराबर आपको मिल गया -5/3। अब इस सूत्र बैठाइए, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, यानी कि माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। तो देखिए तो माइनस अचर पद यानी कि -5 निकल गया, माइनस के बाद अचर पद है यानी कि अचर पद क्या है हमारा 5 है, तो -5 आ गया हमारा, और x का गुणांक 3 है तो 3 आ गया, यानी कि हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कि x कोई शून्यक एगो दिया हो, जैसे नीचे दिया है सूत्र में, एक रैखिक बहुपद जिसका शून्यक अल्फा है होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, एक रैखिक बहुपद लिखें, जिसका शून्यक 2 हो, शून्य कितना हो, 2 हो। तो अब इसका हल में देखिए बहुपद क्या होगा जी, तो हमारा यहाँ अल्फा बराबर कितना है, 2 है। बहुपद लिखने के लिए क्या करेंगे, सूत्र क्या हमारा है, आता है x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा की जगह कितना दिया है, 2 दिया है, तो x माइनस 2 होगा, हो गया आंसर आपका। तो सीधे हम सूत्र पर जो है उस बहुपद को लिख देंगे, या बहुपद का शून्य ज्ञात करके शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। अब हम लोग को जानना है, आइए दूसरा देखते हैं कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, तो मिलेगा -b/a। अब माइनस है और b क्या है जी, तो x का गुणांक है, तो -x का गुणांक बटा ये क्या है जी, तो x² का गुणांक। ये संबंध हो गया शून्यकों और गुणांकों में संबंध। और अल्फा इंटू बीटा बराबर मिलेगा c/a। तो c क्या है जी, तो अचर पद है, और ये क्या है, तो x² का गुणांक है। ये हुआ। अब इसमें प्रश्न क्या आता है ना, कि दिए गए
द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आइए एक एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग हल करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 का शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ऐसे प्रश्न मिलेंगे, लॉन्ग प्रश्न में आता है ये, और लगभग जो है प्रश्न ये हर साल रहता है बोर्ड एग्जाम में। अब जो है इसको हल करने के लिए कैसे हल करेंगे हम, तो इसके हल करने के कई ढंग हैं। पहला ढंग है गुणनखंड द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद क्या है जी, आता है x² + 7x + 12। तुलना कीजिए व्यापक समीकरण से। द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण आप पढ़े हैं कि x² + bx + c होता है। अब तुलना करेंगे इससे, तो यहाँ a बराबर कितना मिलेगा, तो x² का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो गया। b बराबर कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा, और c बराबर मिल गया 12। ये भी c निकल गया। अब क्या करना है, तो उसका गुणनखंड करना है, x² + 7x + 12 का गुणनखंड करना है आपको। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, तो पहला और तीसरा पद को गुणा करते हैं। याद कीजिए गुणनखंड में 9th क्लास में पढ़े हैं कि पहला पद गुणा तीसरा पद। तो पहला पद कितना है, पहला पद आपका है x² और तीसरा पद है 12, तो कितना हो गया 12x²। अब 12x² आ गया यहाँ पर, और भी जो है धनात्मक आ गया। धनात्मक आ गया तो मध्य पद को हम तोड़ते हैं। तो 7 को कितना में तोड़ेंगे कि यह जो है गुणा करने पर 12 आए। तो 7 को हम कितना में तोड़ेंगे जी, तो 3x और 4x में तोड़ दीजिए, गुणा करने पर 12 आ जाएगा। 3 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 7x। तो ये तोड़ने पर हमारा आ गया x² + 3x + 4x + 12। अब क्या करना है, तो देखेंगे क्या क्या कॉमन इसमें दिख रहा है। तो इसमें जो x से भाग लाएगा दोनों में, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पर 4 से भाग लाएगा दोनों में, तो 4 × 12। अब दोनों जगह x + 3 है तो x + 3 कॉमन ले लिए। बिल्कुल ये 9th क्लास में पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं। x + 3 कॉमन ले लेते, यहाँ बचा x और यहाँ बचा x + 4। अब क्या करना है, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, अब शून्यक के लिए जो मान दिया है ये, इसको 0 करेंगे। लिखेंगे हम x² + 7x + 12 बराबर 0। तो हमने जो गुणनखंड किया है, इसी का गुणनखंड किया है x² + 7x + 12 का, तो इसका मान ये है, तो इसको यहाँ रखेंगे। तो हम लिखेंगे x + 3 x + 4 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 करिए, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल 0 है। इसका मतलब है या तो यह संख्या 0 है चाहे यह संख्या 0, दोनों में से कोई 0 है। तो बारी बारी से इसको 0 करेंगे। तो 0 करेंगे तो जब x + 3 बराबर 0, तो आपको मिलेगा x बराबर -3, और x + 4 बराबर 0, तो आपको क्या मिलेगा, तो x बराबर -4। अर्थात आपको दो शून्य का मिल गया। अल्फा बराबर कितना, तो -3,
और बीटा बराबर -4। अब आप अल्फा बीटा निकाल लिए। अब जांच करना है कि संबंध सही है कि नहीं, शून्यक और गुणांकों में संबंध जो सत्य है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए आप पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान -4 है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आता है? -7। हमारा नियम क्या है? तो -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a। तो -b/a यानी कि -b का मान हमारा कितना है जी? यहाँ निकाले थे। b का मान 7 है, a का मान 1 है। 7/1। अब देखिए 7 में 1 से भाग देंगे तो -7 आ जाएगा, सत्य है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान -3, बीटा का मान -4। गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12 और माइनस में से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a होता है। तो c/a रख के देखते हैं। c का मान हमारा कितना है? c का मान है इसमें 12, a का मान है 1। 12/1, 12/1 फिर 12 आ गया। और तो हमारा जांच में क्या मिला? सही मिला। अब इस तरह से हमने शून्यक भी निकाल दिया, शून्यक और गुणक के संबंध की सत्यता की जांच भी कर लिया। अब हम लोग को सूत्र पढ़ना है एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यक दिया हो, कैसे लिखेंगे हम। तो आइए सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? आते एक द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यक अल्फा एवं बीटा है होगा। अगर शून्यक दिया हो तो वह द्विघात बहुपद लिखने का क्या सूत्र है? इसका सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र का उपयोग करके हम उस द्विघात बहुपद को लिख देंगे। जैसे प्रश्न आता है एग्जाम्पल में, देखिए वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 5 और -3 है। ये शून्यक दिया हुआ है। कभी कभी शून्यकों का योग दे देता है कि दो शून्यकों का योग इतना है और उनका गुणनफल इतना है। यहाँ पर शून्यंक दिया है तो इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे? या तो यहाँ अल्फा का मान कितना है जी? या तो 5 है। बीटा का मान कितना है? या तो -3 है। अब निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यंकों का योग। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो 5 - 3 बराबर 2 हो गया। शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो 5 गुणे -3 बराबर -15। अब हम शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कर लिए। अब बहुपद लिखना है। अब द्विघात बहुपद क्या होगा जी? तो द्विघात बहुपद का सूत्र अभी लिखे हैं हम लोग। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 2 आया है। यहाँ x हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -15 बराबर आपका मिल गया x² - 2x - 15। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो अगर द्विघात बहुपद का शून्यक दिया होगा तो हम शून्यकों का योग पहले निकालते हैं, फिर उसका गुणनफल निकालते हैं और फिर सूत्र में जहाँ योगफल लिखा है उसका मान रख देंगे, जहाँ गुणनफल लिखा है उसका मान रख देंगे। इस तरह से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है, अगला सूत्र है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d
के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो इसके लिए क्या सूत्र है और इसके शून्यक और इसके गुणांक में क्या संबंध है। तो इसमें भी जो है 3 संबंध है। पहला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, और दूसरा संबंध है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, और तीसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। यह सूत्र संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके आगे एक और सूत्र मिलेगा जो इस चैप्टर के या त्रिघात बहुपद के प्रश्नों को हल करने में उपयोग होता है। वह सूत्र देखेंगे आप लोग। अब अगला सूत्र है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद हम क्या लिखेंगे। तो यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो वह त्रिघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस सूत्र का प्रयोग करके हम त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। और अंत में एक सूत्र और है जिसको जानना जरूरी है, विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है बहुपद के लिए, उसको जाने हम लोग। विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम जो भाग में पढ़े थे अंकगणित में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेषफल, बिल्कुल वही चीज़ है। और इसमें दो बहुपद अगर लेते हैं है ना, और दो बहुपद में एक दूसरे से भाग देते हैं तो एक शेषफल आएगा एक भागफल आएगा। वही चीज़ इसमें भी पढ़ना है। इसमें क्या जानना है, अतः यदि px तथा gx दो बहुपद हों जहाँ gx बराबर नहीं है 0 के, तो हमें दो और बहुपद qx तथा rx प्राप्त हो जाते हैं। कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। वही जो पढ़े थे आप लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जहाँ rx क्या है जी, तो rx का मान 0 हो सकता है या बहुपद rx की घात छोटी होगी बहुपद gx की घात से। यानी कि जिस बहुपद से हम भाग देंगे, हम भाग किससे दिया gx से, तो भाग देंगे तो जो शेष आएगा उसका घात जो है जिससे भाग दिया गया उससे कम ही होगा। अब इस चैप्टर के जितने सूत्र थे हमने आपको बता दिया। अब जो है इस सूत्र के आधार पर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो हमारे अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट बुक में है, अब उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करेंगे है ना, और इसमें जो भारी प्रश्न है आपको बताएंगे। तो आइए उस प्रश्न को हल करें और अगले वीडियो में हम लोग हल करें, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।